जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या टेस्ट आपका होता है और किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, और मेरा जो फिजिकल हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो फिजिकल होता है उसमें मेन रूप से फिजिकल में मेन रूप से रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका चेस्ट का मेजरमेंट, हाइट का मेजरमेंट और आपका वज़न, ये मेन रूप से आपका टेस्ट होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है। उसमें आपको 5 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाता है और रनिंग में केवल आपको एक चांस मिलता है। और आपका जो लॉन्ग जंप होता है वो 14 फीट का होता है और हाई जंप होता है आपका 4 फीट का। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 2 चांस दिए जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इनमें आपकी 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। और जो आपका हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है और जो लॉन्ग जंप होता है वो आपका 9 फीट का होता है। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल होता है। उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और जो हाई जंप होता है वो आपका 3.25 फीट का होता है और जो लॉन्ग जंप होता है वो आपका 12 फीट का होता है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें आरपीएफ एसआई में तो इनके लिए रनिंग होती है 800 मीटर की, जो 3 मिनट और 40 सेकंड में आपको पूरी करनी होती है। और जो हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है और जो लॉन्ग जंप होता है 2 फीट का होता है। कई हमारे नए साथी जुड़े हैं, इसके लिए उनके लिए ये जानकारी बता रहे हैं कि जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और आपका 35 नंबर की जो अर्थमेटिक आती है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है और 50 नंबर का यानी कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो इसमें आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 120 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं और आपको जो टाइम है वो 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मेरा जो फिजिकल हुआ था उसमें किस प्रकार से क्या क्या टेस्ट मेरे हुए थे और मेरा जो एक्सपीरियंस आया है वो किस प्रकार से है। एग्ज़ाम से 2 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया था एग्ज़ाम का, जिसमें फ़िज़िकल के लिए जो वैकेंसी थी हमारी, जो उस टाइम में वैकेंसी थी लगभग कांस्टेबल के लिए अगर मैं बात करूं तो 8000 पदों पे कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। तो उसमें वैकेंसी से 15 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन हमें 6 बजे मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे में रिपोर्ट करना था। तो मेरा फिजिकल हुआ था गोरखपुर में। तो गोरखपुर में हमने सुबह 6 बजे वहाँ रिपोर्ट किया। तो वहाँ लगभग एक सेंटर के ऊपर लगभग 500 से 600 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो एक बात बता दूँ, आरपीएफ का जो फिजिकल होता है ना वो आरपीएफ के द्वारा ही लिया जाता है या आरपीएफ के सेंटर के ऊपर ही आपका फिजिकल होता है। कैंडिडेटों को बुलाया गया था उस दिन। तो 12 बैच बना दिए थे, 1 नंबर बैच, 2 नंबर बैच और एक बैच में लगभग 50 कैंडिडेटों को रख। मेरा जो बैच था वो 6 नंबर का बैच था जिसमें मुझे दौड़ना था। तो जैसे फर्स्ट बैच को दौड़ाते समय ग्राउंड था वो 400 मीटर का एक राउंड था उसमें, और हमें 4 राउंड लगाने थे 1600 मीटर की रनिंग के लिए। तो प्रत्येक बैच को रनिंग ट्रैक पे लेके आते थे और ट्रैक पे लाने के बाद हर कैंडिडेट के जो टाइमिंग नोट करने की जो चिप आती है वो लगाई जा रही थी। तो सभी कैंडिडेटों को चिप लगा देते थे जिससे वो आपका 1600 मीटर रनिंग आप कितने समय में आपको पूरी करनी होती है। अगर आप 5 मिनट और 45 सेकंड में जो 1600 मीटर की रनिंग को पूरा कर रहा था, अगर आप 5 मिनट और 45 सेकंड पर भी आपने अगर पूरी कंप्लीट कर दी तो आप पास थे। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो जाते थे, अगर आप जैसे 5 मिनट और 46 सेकंड में अगर आपने 1600 मीटर रनिंग की है तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देते थे रनिंग के अंदर। तो इस प्रकार से वो रनिंग करवा रहे थे। तो लगभग एक बैच में 18 से 20 कैंडिडेट ही रनिंग पास कर पा रहे थे क्योंकि इसका रनिंग बहुत हार्ड होता है। तो जब हमारा बैच का रनिंग का नंबर आया तो सबसे पहले हमारे चिप लगा दी गई। लगभग
16 कैंडिडेट हम रनिंग में हमारे बैच में पास हुए थे 50 में से। फिर रनिंग होने के बाद हमारा सबसे पहले फिर हुआ हमारा लॉन्ग जंप 14 फीट का। तो 14 फीट का लॉन्ग जंप, ऐसे समतल 14 फीट का लॉन्ग जंप हुआ। और लॉन्ग जंप में 2 चांस मिल रहे थे, तो हमने एक चांस में ही, अगर आप अच्छे से तैयारी करके आते हो तो आप लॉन्ग जंप एक चांस में कर देते हैं। तो लॉन्ग जंप होने के बाद हम उसे फिर हाई जंप जो 4 फीट का होता है वो किया। ये तीनों चीज़ें होने के बाद हमारा हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट और वज़न, इस प्रकार से मेजरमेंट हुआ। जो हमारे सेंटर पे जो रनिंग के लिए बुलाए गए कैंडिडेट थे वो 600। अब 600 में से रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ हाइट और चेस्ट, इन सभी में से जो क्लियरली पास हुए थे हमारे जो सेंटर के ऊपर 600 में से 250 कैंडिडेट ही पास कर पाए थे फिजिकल को। अब देख लीजिए, टेस्ट को पास कर लिया और फिजिकल में रह गए। अब बताओ, आधी मेहनत आपने, कितनी मेहनत लगन से आपने टेस्ट पास किया और आप फिजिकल में रह गए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी से है ना फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते चलिए। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें फिजिकल का नंबर नहीं होता है, लेकिन फिजिकल एक पार्ट तो है ना भाई, उसको पास तो आपको करना ही होगा ना। पास करेंगे तभी तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। और अगर आप फिजिकल में रह गए तो आपके पढ़ने का क्या मतलब रह गया फिर। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई किसी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ रनिंग, फिजिकल की तैयारी भी करते रहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए भाई, सुबह और शाम में किसी भी टाइम आप एक टाइम का रूटीन बना लो। एक टाइम आप लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रनिंग रोज़ करो आप, चाहे से आप सुबह में कर लो चाहे शाम में कर लो। 2 से 2.5 मीटर की रनिंग। और जो आपका जो लॉन्ग जंप होता है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो और हाई जंप की प्रैक्टिस कभी कभी रोज़। आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस रोज़ नहीं करनी है, आपको कभी कभी करनी है। जब आप फिजिकल या जब एग्ज़ाम में पास हो जाओ, जब उसके बाद आपको रोज़ रनिंग की, वो हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप हाई जंप की रोज़ तैयारी करेंगे ना, तो इससे आपका, जैसे हाई जंप आप लगाते हैं, इससे आपके पैरों में दर्द होने लगता है। तो आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप की जो तैयारी है वो आप जैसे सप्ताह में 1 बार कर लिया, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस। लेकिन रनिंग तो आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हमारे सेंटर पे बाहर हुए थे वो रनिंग में 50 का एक बैच दौड़ा रहे थे, जिसमें 15 से 18 कैंडिडेट ही रनिंग क्लियर कर पा रहे थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 30-35% की रनिंग पास कर पा रहे हैं। तो आप अभी से फिजिकल और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप धीरे धीरे करते रहिए। और आरपीएफ के एग्ज़ाम, अब मैं बात करता हूँ, कईयों का सवाल ये है कि सर इसमें कट ऑफ गई थी 120 में से 120। हाँ, वो गई थी। कट ऑफ किस लिए गई थी वो, क्योंकि एग्ज़ाम में आरपीएफ में क्या है, एक तो माइनस मार्किंग होती है और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम और लागू कर दिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है, जैसे अब मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने 120 में से 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 97 में से मेरे 5 क्वेश्चन गलत थे, 5 क्वेश्चन गलत थे। और जो मेरा नंबर बन रहा था वो लगभग 90 नंबर मेरा बन रहा था। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन आपका किस हिसाब से होता है कि आपने भाई आप अटैम्प्ट कर रहे हो कितने और गलत कितने क्वेश्चन कर रहे हो, सही कितने क्वेश्चन कर रहे हो, और आपका पेपर कितना हार्ड है। पेपर का जो उसमें देखा जाता है कि आपका पेपर कितना हार्ड था। भाई किसी पारी में पेपर इजी आ जाता है, किसी में हार्ड। तो इसलिए आपको आरपीएफ के एग्ज़ाम में ज़्यादा गलत क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करने हैं। जो आपको क्लियरली आ रहा है आप उसे अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं, जैसे आप 120 क्वेश्चन है तो आपने सारे कर दिए, कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत 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 सारे कर दिए, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी सकते हैं। इस प्रकार आप फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जल्द ही आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। और ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।